Good morning, students. So, in the last lecture, what we have done the introductive part of the alternating current. We have done the average value of alternating current over a half cycle. ठीक है? And we have done the average value of EMF over a half cycle. So, today we are going to discuss the root mean square value or the effective value of alternating current. So, firstly, देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सपोज कीजिए ये डीसी करंट है। डीसी करंट में आपको पता है कि वोल्टेज और करंट टाइम के हिसाब से क्या रहते हैं, कांस्टेंट। या वोल्टेज का ग्राफ ले लो या फिर करंट का ग्राफ ले लो, ये टाइम से के हिसाब से क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सपोज कीजिए ये सिर्फ वोल्टेज का ग्राफ है, तो इसी तरीके से आपका किसका आएगा, करंट का ग्राफ आएगा। करंट भी आपका कांस्टेंट रहता है। तो सपोज कीजिए मैं यहां डीसी सोर्स लगाता हूं, एक ये आपका डीसी सोर्स है, ठीक है, और यहां से मैं एक बल्ब को जलाना चाहता हूं। तो आपका स्विच को ऑन किया मैंने, तो ये बल्ब जल गया। मतलब अगर इसकी वोल्टेज 10 वोल्ट है और अगर इसका करंट 2 एम्पेयर है, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, पावर कितनी होगी इसमें, V इंटू आई, मतलब 10 इंटू 2 कितनी होगी, 20 वोट है आपकी पावर। क्लियर स्टूडेंट, 20 वोट आपकी इसमें पावर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 20 वोट। बट स्टूडेंट, क्या अगर मैं इसी तरीके का ग्राफ अगर मैं एसी में बनाता हूं, तो क्या इस तरीके से मैं पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मैं यही ग्राफ, सेम ग्राफ मैं आपका एसी में बना दूं, तो क्या मैं पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो देखिए एसी में बनाते हैं। एसी में देखिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है, ये एसी का ग्राफ है, ये आपका टाइम और ये करंट, और ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, करंट की, जिसको मैंने क्या कहा था, आई नोट। तो देखिए यहां पर करंट की डिफरेंट वैल्यू है, यहां करंट की डिफरेंट वैल्यू है, यहां करंट की डिफरेंट वैल्यू है, यहां भी करंट डिफरेंट। सेम इसी तरीके से यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट और यहां भी डिफरेंट। जो आपका डीसी सोर्स था उसमें तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी, तो हर जगह करंट क्या था, सेम था, तो इसलिए हमने पावर और वोल्टेज भी सेम थी। तो अगर मैं वोल्टेज का भी ग्राफ बनाऊं, ये सपोज कीजिए वोल्टेज का ग्राफ है, तो वोल्टेज देखिए इसमें भी डिफरेंट है आपकी, हर पॉइंट पर वोल्टेज कितनी है, डिफरेंट है। तो मैं उस फॉर्मूले से पावर नहीं निकाल सकता। तो अगर आपको हीट निकालनी है तो हमें इसका एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज क्या होगा आपका, यहां से हम हीट ले लेंगे, यहां से हीट ले लेंगे, यहां से हीट ले लेंगे, फिर यहां से, फिर यहां से और फिर यहां से, और सभी का मैं क्या कर लूंगा, एवरेज कर लूंगा। तो उसको बोलते हैं बेटा, हीट को ही हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब जितनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा कंडक्टर, वो ही उसकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले हम स्मॉल हीट निकालेंगे एक टर्म पर, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t टाइम, तो वो पूरी की पूरी हीट इस एसी की आ जाएगी, और हीट से ही आपकी क्या बनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप कह सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर, जितना कंडक्टर एक हीट प्रोड्यूस करेगा एसी में, ठीक है, एवरेज हीट प्रोड्यूस करेगा, वो ही आपकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलो स्टूडेंट, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा एक मेथड है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो स्टूडेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हीट निकालेंगे, टोटल एवरेज हीट निकालेंगे साइकिल में। तो एवरेज हीट निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉल हीट ले लेते हैं, डीएच, ठीक है, उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू t, वो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज हीट, पूरी साइकिल, कंप्लीट साइकिल। तो आपका स्टूडेंट डीएच की वैल्यू क्या है आपकी, आई नोट स्क्वायर आर इंटू डी टी, ये वैल्यू है स्मॉल हीट की। अब हमें पता है स्मॉल हीट की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब हमें पता है आई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वैल्यू क्या आ गई डीएच की, डीएच की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आई नोट
साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर इंटू डी टी। क्लियर? अब स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो डीएच कितना आ गया आपका, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और आर इसके साथ है इंटू डी टी। अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद लिमिट्स, विद लिमिट्स। लिमिट्स राइट हैंड साइड में पुट करेंगे सिर्फ, ये आपका डीएच है और ये लिमिट आई नोट स्क्वायर, लिमिट कितनी होगी 0 टू कैपिटल टी, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू आर इंटू डी टी। तो इसको आर को पहले भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कांस्टेंट क्या चीज है आपकी, डीएच का तो एच बन गया, कांस्टेंट कितनी है आई नोट स्क्वायर और आर, इसको बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 0 टू टी आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। मतलब मेरा मेन मकसद क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का क्या करना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना। अब मैथ्स में एक फॉर्मूला है आपका, जो ये साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो h कितना बन गया आपका आई नोट स्क्वायर आर, ये तो था ही आपका, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको पहले ये कितना गया 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और ये क्या था आपका dt था आपका। क्लियर स्टूडेंट? अब ये 2 भी बाहर ले लीजिए, तो ये कितना बन गया आई नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2। क्लियर स्टूडेंट? आई नोट स्क्वायर आर बाय 2, और अंदर क्या रहेगा आपका 0 टू टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो देख लेते हैं, डीएच आई स्क्वायर आर डी टी, आई को आई नोट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, डीएच आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर डी टी, फिर आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया 0 टी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, आई नोट स्क्वायर आर को बाहर ले लिया, अंदर ये रह गया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इंटीग्रेशन इस टर्म का करना है, तो h कितना आ गया आपका आई नोट स्क्वायर आर बाय 2, ये तो आप बाहर ले लीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इस dt का मल्टीप्लिकेशन, ये तो dt बन गया, और लिमिट कितनी आ गई 0 टू t माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा t इंटू dt, और इसकी लिमिट कितनी 0 टू t। अब ये आपका यानी इस dt का मल्टीप्लिकेशन यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। अब dt का इंटीग्रेशन स्टूडेंट आपको पता है कितना होता है आपका t आई नोट स्क्वायर आर बाय 2, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t, और लिमिट कितनी आ गई 0 टू कैपिटल T माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट शिफ्ट हो गई कितनी 0 टू t। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इससे जो नेक्स्ट टर्म है इसी का हम लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेशन तो हमने सोल्व कर लिया। अब आप h की वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट आई नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2, और ये आपका अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं t 0 टू t। अब 1 बाय 2 ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, यहां पर अंदर क्या बच गया सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी और लिमिट 0 टू कैपिटल T। क्लियर? अब लिमिट पुट करेंगे, देखिए h इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाय 2, ये t माइनस 0, तो t बच गया 1 बाय 2 ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन 2 इंटू 2 पाई बाय टी, यानी ओमेगा को 2 पाई बाय टी, और t को कैपिटल T पुट कर दिया, माइनस
ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो ही आएगा आपका। क्लियर। अब इससे ये कैंसिल, 4 पाई ये भी जीरो बनेगा, तो h कितना हो गया आपका, आई नोट स्क्वायर r बाय 2 t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू जीरो साइन जीरो जीरो, ये सारा जीरो ही बन गया आपका। तो h कितना बन गया स्टूडेंट, आई नोट स्क्वायर r बाय 2 इंटू कैपिटल T, 1/2 में जीरो बन गया आपका। अब हमारा देखिए यहां से हीट जो एवरेज थी वो कितनी थी, आई स्क्वायर एवरेज आर इंटू कैपिटल T, तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू। अब ये एवरेज हीट थी तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये कितना बन गया, आई एवरेज स्क्वायर आर टी शुड बी इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू कैपिटल T। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका क्या बन गया, आई, ये एवरेज हीट निकाल रहे थे तो वैल्यू रख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे आगे की तरफ। देखिए आगे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले तो स्टेप लिख लीजिए, आई एवरेज स्क्वायर आर इंटू टी शुड बी इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू कैपिटल टी। अब देखिए इस r से ये r कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर एवरेज ये आ गया आपका आई नोट स्क्वायर बाय 2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई एवरेज इक्वल टू में आई नोट डिवाइड बाय अंडर ऑफ 2। तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो करीबन आएगी 0.707 आई नोट। आई आर एम एस जो एवरेज होगी आर एम एस ही होगी आपकी, 0.707 ऑफ आई नोट। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी किसकी, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ईएमएफ की टर्म में करेंगे, हम किसकी टर्म में करेंगे, ईएमएफ की टर्म में। बिल्कुल इजी है, इसी तरीके से करेंगे ईएमएफ की टर्म में स्टूडेंट्स। अगर मैं यही कह दूं कि यही डेरिवेशन दोबारा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा आपका। ईएमएफ की टर्म में ईएमएफ, ठीक है, एवरेज वैल्यू। देखिए डीएच कितना है आपका, ये है आपका आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब आई की जगह कितना हो गया आपका, सेम उसी तरीके से आई नोट साइन ओमेगा टी पुट कर दीजिए इसमें, तो डीएच कितना बन गया आपका, डीएच बन गया आपका आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। अब हमें इसको ईएमएफ बनाना है, तो आई नोट क्या होता है, ई नोट बाय आर, तो ये कितना बन जाएगा आपका, डीएच शुड बी इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये आर एक और था, और ये कितना बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया डीएच स्टूडेंट्स, ये आ गया ई नोट स्क्वायर, ठीक है ना, आई नोट की वैल्यू ई नोट बाय आर यही तो होती है, ई नोट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब कीजिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, विद लिमिट। तो ये कितना बन गया स्टूडेंट, डीएच, ये कितना बन गया ई नोट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट कितनी होगी 0 टू कैपिटल टी। क्लियर, डीएच की वैल्यू आई स्क्वायर आर डी टी हमें पता ही था। अब आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी होती है, वैल्यू पुट कर दिया आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। अब आई नोट की वैल्यू ई नोट बाय आर होती है, इसमें पुट कर दी नोट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से मतलब यहाँ पर आर इंटू आर था तो एक आर कैंसिल हो गया। डीएच कितना होगा, ई नोट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डीएच 0 टू ई नोट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी।
अब देखिए डीएच का क्या बन गया आपका, एच बन गया, और ई नोट स्क्वायर बाय आर बाहर आ गया, ई नोट स्क्वायर बाय आर बाहर आ गया। ठीक है, जो ई नोट स्क्वायर बाय आर है वो बाहर आ गया, तो उसको दोबारा से लिख लेते हैं। जो आपका डीएच का है वो तो एच बन गया, और ई नोट स्क्वायर बाय आर बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बेटा वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले लगाया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या था 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2। तो एच कितना आ गया आपका, ई नोट स्क्वायर आर, तो 0 टू टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और ये आपका dt। अब 2 बाहर ले लीजिए, h कितना बच गया, ई नोट स्क्वायर बाय आर, 2 बाहर ले लिया, ये बन गया 0 टू कैपिटल टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, और इसके साथ dt। अब उसी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, तो h कितना बन गया आपका, ई नोट स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, और आपका ये 0 टू टी dt, ठीक है, माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू dt, ये भी 0 टू टी। अब dt का इंटीग्रेशन t बन गया, तो h कितना आ गया, ई नोट स्क्वायर बाय 2r, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t, और लिमिट कितनी आ गई 0 टू कैपिटल T, माइनस आपका कोस ऑफ 2 ओमेगा टी का साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट शिफ्ट हो गई यहां। अब इससे नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है आपका सेम उसी तरीके से ईएमएफ का भी, जैसे हमने पहले वाली डेरिवेशन की थी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। एच कितना आ गया, ई नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, देखिए t माइनस 0, तो ये तो t आ जाएगा आपका, और वहां से 1 बाय 2 ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, और साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और इसकी लिमिट कितनी 0 टू t, ठीक है। इसमें भी आप लिमिट अभी मत पुट कीजिए, साथ साथ दोनों लिमिट पुट करनी है। तो ये h कितना आ गया आपका, ई नोट स्क्वायर बाय 2r, ये t बन गया, माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से कितनी थी, 0 वैल्यू थी आपकी, पहले वाले में जिस तरीके से किया था उसी तरीके से इसमें 0 वैल्यू थी। तो ये पूरा फैक्टर कितना आ गया आपका, ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू कैपिटल T माइनस 0, क्योंकि ये फैक्टर सारा 0 बन गया। तो फाइनल h की वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू टी। अब देखिए h की वैल्यू क्या थी आपकी, आई स्क्वायर RMS R इंटू टी, तो ये कितना हो गया, ये एवरेज वैल्यू थी इसकी, ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू कैपिटल T, ठीक है आपकी। अब इसको चेंज कीजिए, ये कितना हो गया, ई RMS स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू r इंटू टी, ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको आगे फर्दर करते हैं सोल्व। देखिए इसको दोबारा लिख लेते हैं, ई स्क्वायर RMS डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू r इंटू टी, ठीक है। ये कितना आ गया, ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू टी। अब देखिए कहां से क्या कैंसिल होता है, देखिए यहां से ये r कैंसिल हो गया, फिर इस r से ये r कैंसिल हो गया, ये t से t कैंसिल हो गया, तो अब की बार क्या बन गई, ई स्क्वायर RMS, ठीक है, इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाय 2। तो डेफिनेटली ई RMS कितनी आ गई आपकी, ई नोट बाय रूट 2। तो ई RMS फाइनल कितनी आ गई आपकी, वो 0.707 ऑफ ई नोट।
अब देखिए कंपेयर कीजिए, पहले IRMS कितना आया था आपका 0.707 ऑफ I नॉट, तो लगभग ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम ही है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी इक्वेशन स्टूडेंट पूछी जा सकती है। तो ये हमें आपके दोनों इक्वेशन को अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सोल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड अपॉन दिस चैप्टर योर अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में ये जो हमारी यूनिट है 70% 70 से 75% यूनिट खत्म हो चुकी है। अब आपका अल्टरनेटिंग करंट की ही एप्लीकेशंस है। 4 डेरिवेशन हमने 2 कल की थी, 2 आज की। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये भी की थी हमने। और आज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की है, 2 डेरिवेशन आज की है। तो ये आपका 70% यूनिट आपकी लगभग खत्म हो गई है आपकी। सो इन द कपल ऑफ डेज जो आपके नेक्स्ट डेज आएंगे उसमें हम बाकी की यूनिट भी खत्म कर लेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है आपका। ओके, सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड अपॉन दिस यूनिट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, थैंक यू।